7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में, जिसे सुनकर आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसीलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयत मुबारका से ये साफ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 जमीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनियाओं के जैसी और भी कई दुनियाओं आबाद हैं जहां पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है, और यहां पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, या फिर इससे मुराद जमीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं, जैसे कि टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर, या जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी जमीन को हर वक्त आसमान से आने वाले खतरों से बचाती हैं और जमीन पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरह अन्नवा की आयत 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इस्राइल की आयत 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीजों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिके कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद हैं जहां पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रखिया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदुन या माउन है, और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत या हारियून है, और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे जाहिरा कहते हैं, और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं, और ये सुर्ख सोने का बना है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है, और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबियाह या दामियाह है, और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लैनेट। इसके ऊपर सिद्रतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है, और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जल कर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफरे मेराज पर
इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। कयामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहां पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है। और ये जिंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते, और इसका एग्जाम्पल देने की वजह यह है कि जमीन इंसानों के जिंदा रहने की जगह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके खानदान के बारे में पूछते हैं और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया यानी पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि न होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो, और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बताया कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर है। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 टाइम गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक देख पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। सो 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है। हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। सो 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और ज़मीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। मेरे दोस्तों, किसी चीज़ का आंखों से नज़र ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं।
और हम इन चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीजें हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मेटल, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। 7 आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो हमारी नजरों से किसी मसलहत की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनियाओं की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा। सो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुला वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि ये हर वक्त लाइट्स की स्पीड से लगातार अब तक फैल रही है। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत खत्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर ना पड़े, मगर इसके हुक्म से बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिरना पड़े, इससे मुराद आज की जबान के अंदर साइंस की जबान में बिग क्रस्ट थ्योरी है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है, इसी स्पीड से एक दिन सुकड़कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए, और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निजाम कायनात संभाले हुए है, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा सामान और इसमें मौजूद हर एक चीज आज ही इंसानों पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने, इसके खत्म होने